हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और आप ये बताइए कि आपका गणित का पेपर कैसे गया। और अगला जो पेपर है वो हिंदी का है, तो हम सैंपल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं और ये तैयारी हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, तो वो आंसर देने में मदद करेंगे। आंसर वही करेंगे, मैं प्रश्न बताऊंगी। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे गणित में आया था वैसे हिंदी में भी आएगा। सही विकल्प चुनना है ना। श्वेत का समानार्थी है क्या आता है जी? बताओ। पसीना। पसीना सही है ना। दूसरा है, नीचे दिए गए विकल्पों में विश्लेषण शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें क्या है? सुंदर। वेरी गुड, बा इसका आंसर है सुंदर। अगला चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1761। इसमें प्रथम तो नहीं लिखा है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो आंसर क्या है? 1761। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न में पढ़ देती हूँ। जो मैं नहीं बन सका पाठ में लेखक सबसे पहले क्या बनना चाहते थे? पेंटर। वेरी गुड, पेंटर बनना चाहते थे। अगला है, सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सही है। आगे चलते हैं। संकेत दिया है, उसको पहचान करके यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये पहला संकेत क्या है जी? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। एक एक जन बोलो। ये दूसरा? पार्किंग निषेध। पार्किंग निषेध, यहाँ पर पार्क नहीं करना है। चलो अगला बताओ जी। कमल, रसोई घर, समास विग्रह करना है। रसोई के लिए घर। हाँ, और कौन सा समास है? नाम भी लिखना है ना। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरल का विलोम शब्द क्या है? कठिन। अर्थ का? अनर्थ। अनर्थ। अगले में चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर के महाराज कौन थे? कुंवर सिंह। इसका आंसर है स। और निम्न मुहावरा का अर्थ बताना है। राम कहानी सुनाना। आप बीती बताना। आप बीती बताना। कोई चारा ना होना। कोई विकल्प न होना। कोई विकल्प ना होना। अगला प्रश्न है, त्रेता युग में राम भगवान को वनवास हुआ था, क्या आंसर आएगा? 14 वर्ष। ठीक। भौरा खालिस्तान में बंद हो गया। कमल। कमल। कमल में बंद हो गया। कमल ही बता रहे हैं। जानने की इच्छा करने वाले को क्या कहेंगे? जिज्ञासु। जिज्ञासु। खालिस्तान का पर्यायवाची नयन होता है आँख। आँख का। आशा का विलोम है निराशा। निराशा। अगला प्रश्न, ये पूरा हमारा 15 जो हो गए ना वो बहु ऐसी था, 1 नंबर वाला। अब अति लघुत्तरी प्रश्न है, चलो एक एक करके बताएंगे या फिर हम लोग छोड़ देंगे कि जो बच्चे सुन रहे हैं वो अपने पाठ से खोज के आंसर खुद ही खोज लेंगे। चलिए जी, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है, क्या समझते हो? चलिए जी प्रिंस आप बताइए, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है? नई उषा से कवि का अभिप्राय है कि परतंत्रता की रात्रि का अंत और स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात विकास के नए सोपान तय करना है। ठीक, नई उषा मतलब जो स्वतंत्रता मिली है उससे संबंधित है ना। चलो अगला प्रश्न है, दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी? संजू डायरी लिखना चाहती थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शुरुआत कैसे करे, इसलिए उसने अपनी दीदी से कहकर उनकी डायरी पढ़ी। अच्छा, डायरी लिखने के लिए उन्होंने पढ़ी है ना। अब सावित्री बाई फुले की तरह अगर आप समाज सुधार के लिए क्या क्या करना चाहेंगे, है ना, तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो मैं आंसर देना चाहूँगी, जैसे महिलाओं की शिक्षा के लिए काम कर सकते हैं, अभी भी महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, और गरीबी के लिए काम कर सकते हैं, छुआछूत के लिए काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम है जो किया जा सकता है यदि आप अपनी जान बचाने के लिए, है ना। अगला प्रश्न है, इब्राहिम गार्दी तौबा कर लेता तो आप उनके संबंध में क्या राय बनाओगे? यदि इब्राहिम गार्दी तौबा कर लेता तो उसे हम निश्चित रूप से देशद्रोही और बुज़दिल समझते। ठीक, वेरी गुड। अगला प्रश्न चलते हैं, कुंवर सिंह ने अपनी बाह काटकर गंगा जी को क्यों अर्पित कर दी? क्यों अर्पित कर दी गंगा जी को? कुंवर सिंह की बाह पर अंग्रेजों की गोली लगी थी, जिसके कारण उसका जहर फैलता जा रहा था। चूंकि फिरंगी की गोली से उनका शरीर अपवित्र हो गया था, इसलिए काट कर गंगा जी को अर्पित कर अपना शरीर पवित्र करना चाहते थे। ठीक। अगला प्रश्न है, कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है? क्यों भर जाता है, इसको बताइए। इसका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में हुए बम विस्फोट में 2 लाख से ज्यादा व्यक्तियों की हुई मृत्यु की बात को याद करते ही कवि का हृदय विषाद से भर जाता है। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं हम, सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था? क्यों ईर्ष्या करता था? जो प्रश्न है वो 5 नंबर का 3 प्रश्न है ना,
तो चलिए आंसर बताइए। सुधीर मन ही मन श्रीकांत से क्यों ईर्ष्या करता था? श्रीकांत की शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। उसकी लोकप्रियता से सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या करता था। लोकप्रियता से ना जलता था। अगला प्रश्न चलते हैं आयुष के पास। संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आए? लड़कियों को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। दुनिया में लड़कियां बड़े बड़े कार्य कर रही है। ऐसे में कुछ पुराने सोच के लोग उन्हें केवल चूल्हे चौके से ऊपर उठने नहीं देते हैं और लड़कियां अपनी इच्छा को मारकर रह जाती है। इसका विरोध संजू की दीदी के मन में उठ रहे थे। सही है। अगला है चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती है? उड़ने जाती है ना, तो क्या क्या तैयारी करके वो जाती है? जब लंबी प्रवास में जाती है तो वो खाती है। चिड़िया प्रवास के पहले अधिक मात्रा में खाना खाती है ताकि चर्बी के एक तह सी बैठ जाए, जिससे उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत मिले। कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना शुरू कर देती है। ठीक। अगला प्रश्न है कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की अनुभूति की अपेक्षा करता है और क्यों? कवि वैज्ञानिकों से अपेक्षा करते हैं कि वे आविष्कार से पहले उनके विनाशकारी परिणाम के बारे में भी हृदयता से विचार करें, दूसरों के सुख दुख दर्द को समझे, मानव की पीड़ा को समझे, क्योंकि उनके अच्छे आविष्कार से दुनिया प्रगति के पथ पर अग्रसर होती है और वह विनाशकारी आविष्कार पूरी दुनिया के लिए श्राप साबित होती है। ठीक। अगला प्रश्न है ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले परिवार से अलग क्यों हो गए? तो इसका सिंपल सा आंसर है उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था और उनके माँ बाप जो है ज्योतिबा फूले के इससे सहमत नहीं थे, तो विचारों में मतभेद होने के कारण से ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले अपने परिवार से अलग हो गए थे। अगला प्रश्न है पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस तरह का भाव उत्पन्न हुआ? पेंटर को देखकर लेखक के मन में यह बात आई कि पेंटर का काम कितना अच्छा है। बोर्ड बनाओ और दिन भर टॉकीज पर रहो। ठीक। अगला प्रश्न है लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? बताओ। लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए लेखक ने अपना परिचय पत्र दिखाया। ठीक। विकास क्रम में कौन से वर्ग हैं और क्यों पीछे हैं? अगला प्रश्न है विकास क्रम में मात्र तृतीय लिंग ही नहीं अन्य समुदाय भी पीछे हैं। हाँ, जैसे कि महिलाएं पीछे हैं, SC ST लोग पीछे हैं, है ना, कई जाति OBC जाति भी पीछे हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा? बताओ। बहुत सारा काम करना होगा। अच्छा, मेहनत करना होगा, अपने बोली वचन आचरण में सुधार करना होगा। बताओ और कुछ। लोकप्रिय बनने के लिए हमें अपनी वाणी में संयम, लचीलापन एवं प्रिय और मधुरता बनाए रखनी होगी। ठीक। अब 2 प्रश्न और हैं जो कि 5-5 नंबर के हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये पद्यांश है, तो आप लोग अपने पुस्तक को छांट के देख लीजिए कि क्या पद्यांश है और कैसे। तो ये एक नमूना प्रश्न था, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आप इसकी पूरे प्रश्नों को लिख करके तैयारी कर लीजिए और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।